विद्यार्थियों, टेक गुरु के ऑनलाइन कोर्स में आप सभी का स्वागत है। ऑनलाइन कोर्स की कड़ी में हमने बहुत सारे टॉपिक कर लिए। उसी कड़ी में एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन बनना संभवतः बन ही जाता है। क्वेश्चन इस टॉपिक पे ज्यादा इसलिए बनता है क्योंकि ओम का नियम जब हमने पढ़ा था तो हमने चर्चा की थी कि ओम के नियम के अनुसार V प्रोपोर्शनल टू I होता है, जहां पर समानुपाती का चिन्ह हटाते ही R एक नियतांक हम काम ले लेते हैं। R जो नियतांक है उसे हमने प्रतिरोध कहा था। प्रतिरोध के बारे में हमने जब चर्चा की थी तो हमने कहा था कि ओम का नियम कहता है कि V प्रोपोर्शनल टू I तभी रहेगा जब भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहेगी। भौतिक अवस्था में हमने पढ़ा था ताप, दाब और आयतन। तब मैंने उस पुराने लेक्चर में कहा भी था, आप लोग ओल्ड वीडियो जो मैंने शेयर कर रखा है उसमें थोड़ा सा ओम के नियम को पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा न्यू स्टूडेंट्स को। तो दाब और आयतन वहां पे ज्यादा नहीं परिवर्तित होते हैं, परिवर्तन जो ज्यादा होता है वो ताप का होता है। तो आज का टॉपिक है ताप पर, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोध पे ताप का प्रभाव क्या होता है, तो यहां मैंने बताया है एक सूत्र के माध्यम से R2 बराबर R1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये सूत्र बहुत बार एग्जाम में एज इट इज ज्यों का त्यों पूछा जाता है। आपके भी संभवतः चांस है 100% ये क्वेश्चन ऐसा के ऐसा मिल जाए। R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब है T2 माइनस T1। अब यहां पे इनके सब सिंबल्स को कैसे बताया गया है उसके बारे में चर्चा की गई है। तो चर्चा क्या है कि R2 एक T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध का मान, तो प्रतिरोध का मान कुछ तापमान की एक वैल्यू दे रखी है, उस पर प्रतिरोध का मान। T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रतिरोध का मान कितना है, दैट इज R1। अल्फा, अल्फा क्या है, ताप प्रसार गुणांक, इंग्लिश में से कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका मात्रक क्या है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस कहते हैं, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका मात्रक है। ये मात्रक आता कैसे है उस पर थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं, ताकि आपको ये मात्रक भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ताप प्रसार गुणांक अल्फा का मात्रक क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, इस टाइप से वो एक कॉम्बिनेशन क्रिएट कर देते हैं। अब इसको कैसे करते हैं उसका तरीका देखिए। R2 का मात्रक क्या होता है, ओम, इक्वल टू का साइन, R1 का मात्रक क्या होगा, ओम। अब ब्रैकेट देखिए मैंने क्लोज कर लिया, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, है ना। अब वास्तव में देखिए ये जब मात्रक डिजाइन किया जाता है तो अल्फा को अल्फा के रूप में, डेल्टा टी टेम्परेचर जो तापमान में अंतर है, तो तापमान को हम अमूमन डिग्री सेंटीग्रेड में नापते हैं, तो हमने इसको यहां लिख दिया। अब क्या हो रहा है, ओम से ओम आपस में कट गया, बचा क्या, 1 प्लस अल्फा डिग्री सेंटीग्रेड। अब एक्चुअल में 1 प्लस अल्फा डिग्री सेंटीग्रेड को जब साइंटिफिकली कहा जाता है तो अल्फा डिग्री सेंटीग्रेड ये इस 1 के बराबर आ जाता है। तो अल्फा का मान क्या बनेगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया। तो ओम आपस में कटने की वजह से केवल क्या बचा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इस 1 डिग्री सेंटीग्रेड को ही प्रति डिग्री सेंटीग्रेड कहा जाता है, ये इसका मात्रक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां से आता है, सेकंड क्वेश्चन आने की संभावना ये है। डेल्टा टी तापमान में अंतर, T2 माइनस T1, जो आपको तापमान दिया गया होगा उसमें अंतर। अब यहाँ पे इस टॉपिक पे दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन के साथ साथ कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता है। तो न्यूमेरिकल क्या, किस फॉर्म में न्यूमेरिकल आता है, तो मैंने यहाँ पे उसको पैटर्न रूप में दिया हुआ है, फर्स्ट पैटर्न और सेकंड पैटर्न। फर्स्ट पैटर्न बड़ा इजी पैटर्न कहलाता है, सेकंड पैटर्न थोड़ा सा टिपिकल है। फर्स्ट पैटर्न के अनुसार क्या है कि मान लीजिए जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक तांबे की कुंडली का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वापस सुनिए क्वेश्चन, एक तांबे की कुंडली का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 ओम है, तो उस तांबे की कुंडली का प्रतिरोध 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होगा यदि ताप प्रसार गुणांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.0043 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड पे पर डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त थोड़ा सा माइंड लगाएगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करना अपने आप में एक कला है, इस कला को मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले जब कभी भी न्यूमेरिकल को बोला जाता है
आप उसको हिंट्स के रूप में लिखिए। जैसे एग्जामिनर क्वेश्चन आएगा तो उसने सबसे पहले तापमान दिया आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स वो आपका फर्स्ट टेम्परेचर 31 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आपको उसने उस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मान दिया था प्रतिरोध का, तो वो आपका R1 बन गया। फिर उसने आपसे क्वेश्चन किया कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स तापमान, सेकंड टेम्परेचर उसने दिया, तो आपका सेकंड टेम्परेचर बन गया T2। देन उसने पूछा कि नया प्रतिरोध कितना होगा, तो R2 बराबर, अब जो चीज आपसे पूछी जाती है आप उसको आराम से क्वेश्चन मार्क से शो कर ले। फिर आपको ताप प्रसार गुणांक का मान दिया, ये ताप प्रसार गुणांक अल्फा का जो मान दिया, ये मान आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिया गया। तो ये तो इसको न्यूमेरिकल को लिखने का तरीका है। अब सॉल्व करते वक्त आपको दो चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। पहला, जितनी भी वैल्यूज आपने लिखी है वो सारी वैल्यूज सेम फॉर्म में होने चाहिए। जैसे तापमान यहां डिग्री सेंटीग्रेड में है, सेकंड तापमान भी डिग्री सेंटीग्रेड में होना चाहिए। यदि ये केल्विन में है तो इसको भी केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, या यहाँ पे केल्विन है, यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर लेना। मीन्स तापमान 1, 2 और 3 यूनिट तीनों में सेम होना चाहिए। फिर सेकंड चीज क्या काम में लेनी है, ध्यान रखना है आपको कि प्रतिरोध का मान जिस तापमान पर दिया गया है, अल्फा का मान भी उसी तापमान का होना चाहिए। तो फर्स्ट पैटर्न को कैच करने का तरीका ये याद रखिएगा। वापस रिपीट करता हूं कि प्रतिरोध का मान जिस तापमान पर दिया गया है, ताप प्रसार गुणांक का मान भी उसी प्रतिरोध पर, उसी तापमान पर होना चाहिए। तब आप ये सूत्र जो है इसे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में किया है। R2 बराबर, R2 जो मुझे पूछा गया है, R1 का मान 5 ओम दिया गया है, 1 प्लस अल्फा 0 का मान ये रहा। देन डेल्टा T तो 60 माइनस 0, T2 माइनस T1, ये रहा T2, ये T1। डिफरेंस निकाल लेंगे, अंतर निकाल लेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे आप इसको जब कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो R2 का मान 6.29 ओम प्राप्त होगा। तो स्पेशली राजस्थान में जहां कहा जाता है कि सर्दियों में तापमान 0 डिग्री तक पहुंच जाता है बहुत से डिस्ट्रिक्ट में, और गर्मियों में वही तापमान 50 से वो भी पहुंच जाता है। तो सोचने की चीज है कि वहां पे सर्दियों में जिस प्रतिरोध का मान आप 5 ओम मेजर करते हो, गर्मियों में वह सीधा 1.25 गुना 1.25 ओम बढ़ जाता है। तो आपने देखा सीधे सीधे तापमान का कितना इफेक्ट एक प्रतिरोध पर पड़ता है। एक हिंट के लिए छोटी सी चीज बताता हूं कि चालक के केस में ये जो ताप प्रसार गुणांक होता है ये धनात्मक होता है, मीन्स ये जो साइन आता है ये प्लस आपका आता है। लेकिन कुचालक और अर्धचालक के केस में ये अल्फा का मान ऋणात्मक हो जाता है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहा जाता है इसे। अब इसी क्वेश्चन का एक नया पैटर्न दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पे जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रतिरोध दिया था, यहाँ पे 0 नहीं देके इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, यहाँ पे उसने स्टार्टिंग टेम्परेचर आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, प्रतिरोध का मान 100 ओम दिया। तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रतिरोध कितना होगा पूछा है, और अल्फा का मान भी इन्होंने ये जो मान दिया 0.0039 पर डिग्री सेंटीग्रेड 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया। तो मेरी जो कंडीशन थी वो फुलफिल हो गई, टेम्परेचर और टेम्परेचर। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड कंडीशन क्या थी कि ये जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे R1 का मान दिया है, अल्फा 1 का मान भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया है। तो सॉल्यूशन के लिए आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, R2 का मान हमें ज्ञात करना है, R1 का मान 100 दिया हुआ है, 1 प्लस अल्फा का मान पुट किया, और डेल्टा टी कितना हो गया 40 माइनस 20। तो ये आगे सॉल्यूशन में आप लोगों के साथ छोड़ता हूं, जो भी वैल्यू आए वो फाइंड आउट कर लेना, ये ओम में होगी। तो मूल मंत्र इस न्यूमेरिकल का क्या रहता है, मूल मंत्र यही रहता है, सबसे पहले तापमान चेक करें, T1, T2 और अल्फा 1 का तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में है, तभी इसको सॉल्व करना है। और जिस तापमान का अल्फा 1 दिया हुआ है वही R1 का टेम्परेचर होना चाहिए, तब तो आप ये सूत्र डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। दैट इज योर फर्स्ट पैटर्न, ये आपका फर्स्ट पैटर्न है क्वेश्चन का। सेकंड पैटर्न थोड़ा सा टिपिकल है, आने की संभावना है 20%, लेकिन फिर भी कंपटीशन है, कंपटीशन में कोई किसी को बख्शता नहीं है। आप जितनी अच्छी तैयारी करेंगे उतने आप अपने प्रतिद्वंदियों से आगे निकल पाएंगे।
इसीलिए इसका नाम प्रतियोगी परीक्षा रखा जाता है। सेकंड पैटर्न देखिए, क्वेश्चन क्या है, T1 का मान दिया हुआ है 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर, एक प्रतिरोध का मान दिया हुआ है 430 ओम। T2 72 डिग्री सेंटीग्रेड है, R2 का मान ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हुआ, ताप प्रसार गुणांक जो दिया हुआ है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया, तो वो जो मूल मंत्र था ये डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे ये डिग्री सेंटीग्रेड तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन R1 का मान 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया हुआ है, अल्फा का मान आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में आपको एक संबंध स्थापित करना पड़ता है। संबंध कैसा कि सबसे पहले आपको R1 का R0 के साथ एक संबंध बनाना पड़ेगा। मीन्स पहला जो सूत्र है आपका, इसके अंदर जैसे R1 420 दिया हुआ, इसको R2 की जगह यहां रखिए, बराबर R0 आपको नहीं दिया गया है, R0 एज इट इज रखा, 1 प्लस 0 का मान दिया हुआ है, ये 0। तो जो मेरा R0 था, एक नई चीज मैंने यहां पे रखी, R0 जो प्रतिरोध है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अल्फा का मान था, अब ये सूत्र मेरा सेटिस्फाई हो गया, तो मैंने यहां रख दिया। यहां मेरा ये जो वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू बन गई, फर्स्ट वैल्यू 0 बन गई, इसके साथ मैंने इसको सॉल्व किया। अगेन सेकंड इक्वेशन बनाई, उसमें मैंने क्या किया, R2, ये रहा R2, इसका R1 के साथ संबंध नहीं बनाया, इसका भी मैंने R0 के साथ संबंध बनाया। क्यों कर रहा हूं ऐसा, क्योंकि T1 T0 के साथ और T2 का T0 के साथ संबंध बना रहा हूं, क्योंकि मुझे अल्फा 0 का मान दिया हुआ है। अगर अल्फा 1 का मान दे देते डायरेक्ट 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो एक स्टेप में सॉल्व हो जाता। अब मुझे 2 स्टेप करने पड़ेंगे। फर्स्ट इक्वेशन R0 के साथ, सेकंड इक्वेशन भी R0, ताप प्रसारण गुणांक जो अल्फा 0 दिया है उसको यूज करते हैं। तो R2 R0 1 प्लस 0.0043, तापमान 72 है, और इसका संबंध किसके साथ दिखा रहा हूं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 72 माइनस 0। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करवाना, जैसे ये करेंगे R0 से R0 कट जाएगा, क्या होगा, R2 बटा R1 R0 1 प्लस ये जो अल्फा 0 का मान और 18 बटा R0 1 प्लस अल्फा 0 का मान और 72। अब ये देखिए R0 आपस में कट गए, तो जो बची हुई चीज है वो वज्र गुणा हो जाएगी। इस वज्र गुणा से आंसर आपको मिल जाएगा। अल्फा 0 का मान आपको दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको R2 का मान मिल जाएगा। अब ऐसा क्यों करते हैं, संबंध क्यों बनाया, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। अगर आप किसी के मित्र हैं और उसका कोई मित्र है, तो आपका डायरेक्ट लिंक उसके साथ नहीं होता। आप पहले इस मित्र का उस मित्र के साथ लिंक होता है, वो मित्र आपके उस मित्र के साथ दोस्ती करवाता है, फिर क्या होता है कि अब आपकी उस अज्ञात मित्र के साथ अच्छी घनिष्ठता होगी, तो आपका जो फर्स्ट फ्रेंड है वो बाईपास हो सकता है। मीन्स पहले आपका कॉमन फ्रेंड, ये कॉमन फ्रेंड ने आपको इससे दोस्ती कराई, तो जैसे ही ये दोस्ती घूम के यहां आई, अब आप चाहें तो इसको डायरेक्ट बाईपास कर सकते हैं। तो पहली दोस्ती, सेकेंड दोस्ती, और फिर इस दोस्ती को विलुप्त करवा के डायरेक्ट रिलेशन बनाते हैं। तो ये इसको समझने का बड़ा सिंपल तरीका है। अगेन प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, 2 थ्योरी के क्वेश्चन बनेंगे, एक सूत्र से और एक अल्फा का जो मात्रक है इस पे पूछा जाता है। सेकंड, इस टाइप का एक पैटर्न क्वेश्चन आएगा, 100% चांस है आपके ITI में इसी लेवल पे क्वेश्चन आ जाए। थोड़ा सा आप टिपिकल साइड एग्जाम जाएंगे तो सेकंड पैटर्न आने की संभावना है। तो दोस्तों खूब मेहनत करिए, कंपटीशन बहुत अच्छा रहेगा। 1512 सीटें हैं, 10 गुना सीटें उन्होंने कहा हम सेलेक्ट करेंगे, तो लगभग 15,120 सीटें बनेगी। अगर आपने तैयारी अच्छी की है तो वो 15,120 में से केवल 15,119 सीट ही बचेगी, क्योंकि एक सीट वो आप अपनी तय कर लेते हैं अपने नॉलेज के बेस पे, आपने उस तकनीकी को कितना अच्छे से पढ़ा। क्योंकि क्वेश्चन जब आता है तो आपको अपना कंसेप्ट काम में लेना होता है, इसीलिए मैं जोर देता हूं कंसेप्ट वाइज चीजों को पढ़िए। आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम भेज सकते हैं। धन्यवाद।